नमस्कार, मैं मंजीत राणा। नमस्कार, मैं डॉक्टर गीता मिश्रा। रोज की तरह फैमिली हैप्पीनेस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो जिस तरीके से हम सभी माइंडफुलनेस से अपनी हैप्पीनेस क्लास की शुरुआत करते हैं, तो आइए आज की शुरुआत भी अपनी क्लास की हम माइंडफुलनेस के साथ करें। सभी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करने का प्रयास करें। आंखें बंद करने में असहज महसूस हो रहा है तो आंखें खुली भी रख सकते हैं। अपना ध्यान आसपास की आवाज़ों पर लेकर जाएं। अपने आसपास कौन सी आवाज़ लगातार आ रही है और कौन सी रुक कर महसूस हो रही है, कौन सी आवाज़ें कमरे के अंदर से हैं, कौन सी बाहर के वातावरण से आ रही हैं। धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आएं। जबरदस्ती अपना ध्यान एक जगह केंद्रित करने का प्रयास ना करें। बिल्कुल सहज होकर अपना ध्यान सांसों पर धीरे धीरे लेकर आएं। अब धीरे धीरे से अपने बैठने की स्थिति पर ध्यान केंद्रित करें। जब भी सहज महसूस हो, धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो गीता मैम, ये थी हमारी माइंडफुलनेस की एक्टिविटी। बहुत ही अच्छा लगा सर, एकदम रिलैक्स्ड फील कर रही हूँ अभी मैं। तो जिस तरीके से कोरोना के समय में हम लॉकडाउन में सभी अपने घरों पर हैं, तो ये माइंडफुलनेस वाकई में हमारे लिए मददगार साबित होगी, ऐसा तो लग ही रहा है। ऐसा तो लग ही रहा है। अभी 3 मिनट की माइंडफुलनेस करने के बाद अपने आप में कितने एक शांति सी महसूस हुई, वो हमने महसूस की। बढ़िया। तो आइए आज हम अपनी माइंडफुलनेस के बाद एक स्टोरी जो हम लेके आए हैं, गीता में स्टोरी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज की क्लास में। तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है निर्मल पानी। एक संत अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। बहुत दूर चलने के बाद उन्हें कुछ थकान महसूस हुई और वो एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे। उनका शिष्य पास ही नदी से पानी लेने गया। वहाँ जाकर उसने देखा नदी का पानी बहुत गंदा था। कुछ पशु दौड़कर उसमें से निकल रहे थे। पशुओं की भाग दौड़ के कारण नदी का पानी बहुत गंदा हो गया था। पत्ते और कीचड़ उभर कर ऊपर आ गए थे। शिष्य वापस अपने गुरु के पास चला गया और बोला, गुरुजी, लगता है मुझे कहीं ऊपर से पानी लेकर आना होगा। गुरुजी ने कहा, नहीं, अभी तुम थोड़ी देर इंतज़ार करो, दोबारा उसी नदी पर जाओ। शिष्य दोबारा उसी नदी पर गया, परंतु
पानी अभी भी गंदा था। शिष्य वापस आ गया। गुरुजी ने कहा, तुम दोबारा वहीं जाओ और उसी नदी से पानी लेकर आओ। जब शिष्य तीसरी बार नदी के पास पहुंचा तो वो आश्चर्यचकित रह गया। नदी का पानी शांत और साफ था। कीचड़ नीचे बैठ गया था और पानी निर्मल हो गया था। शिष्य साफ पानी लेकर गुरुजी के पास आ गया। शिष्य ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, आपको कैसे पता था कि अब की बार मुझे साफ पानी ही मिलेगा? तो गुरुजी ने कहा, प्रकृति में कोई भी विषम परिस्थिति लंबे समय तक नहीं रह सकती। ठीक ऐसा ही हमारे मन के साथ भी होता है। जब किसी घटना या विचार से हमारा मन विचलित होता है तो मन के अंदर उथल पुथल हो जाती है, परंतु यदि हम शांति और धैर्य से कार्य करें तो हमें समस्या का समाधान अवश्य ही मिल जाता है। तो कैसी लगी सर आपको ये कहानी? गीता मैडम, माइंडफुलनेस से तो इतनी शांति मिली ही थी और साथ में स्टोरी ने तो दिल को छू लिया कि आज के टाइम में यदि हम आज के परिप्रेक्ष्य में इस कहानी को कनेक्ट करते हैं तो एकदम दिखता है कि कोरोना की जो महामारी या जो भी हम आसपास सुन रहे हैं कि विषम परिस्थिति, जैसा आपने बताया, ये विषम परिस्थिति ही है। तो विषम परिस्थिति इतने दिन नहीं रहती है। तो वाकई में दिल को छूने वाली कहानी तो मेरे हमें को एक आशा की किरण नजर आ रही है कि प्रकृति में कोई भी विषम परिस्थिति लंबे समय तक नहीं रह सकती। तो चलिए हम चलते हैं प्रश्नों की ओर। शांत मन और अशांत मन से लिए गए निर्णयों में क्या अंतर होता है? जब मैं अपनी लाइफ को देखता हूँ तो शांत मन से लिए डिसीजन में हमेशा जब एक पॉजिटिविटी रहती है तो उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव ही होता है, लेकिन जब भी अशांत होता है उसका रिजल्ट भी नेगेटिव होता है, जो कि हमारी जिंदगी को नेगेटिवली प्रभावित करता है। अशांत मन से लिया गया निर्णय ठीक नहीं रहता। अब हमारा अगला प्रश्न है, जब आपका मन गुस्से या दुख की वजह से विचलित होता है, उस समय आपके द्वारा लिया गया निर्णय अधिकतर सही होता है या गलत? क्यों? तो ये सब प्रश्न आपके लिए। आप सब परिवार में बैठकर इस पर विचार कीजिए और अपने विचार एक दूसरे के साथ साझा कीजिए। साथ में ये भी देखते रहें कि आज के टाइम में जब हम घर में बंद हैं तो हमारे को गुस्सा आ रहा है या हम शांति से अपने संबंधों को अच्छी तरीके से जी पा रहे हैं। इस कहानी पर चर्चा करने और परिवार के अन्य सदस्यों के विचार व अनुभव जानने के लिए आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं, अपने विचार साझा कर सकते हैं, अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। इन कहानियों का सुनाने का मकसद ये नहीं है कि हमने अपने विचार किसी पर थोपने हैं। हमने उनका ध्यान दिलाना है कि इन परिस्थितियों में वो किस तरह से सोच पाते हैं। और सर, एक बात मैं यहाँ और जोड़ना चाहूँगी। विचलित मन की स्थिति में अपने विचारों और निर्णयों के प्रति सजग रहने के लिए कहा जाए, ताकि आप अपने अनुभवों को ईमानदारी से साझा कर सकें। यहाँ कितनी बढ़िया बात की गई है कि हम अपने अनुभवों को ईमानदारी से साझा करें। हमें किसी के दबाव प्रभाव में आने की आवश्यकता नहीं है। और सर, यकीन मानिए, यदि हम ईमानदारी से अपने अनुभवों को साझा करते हैं तो अंदर एक हमें खुशी का भी एहसास होता है। तो इसका तो एक मतलब और हुआ कि जब ये कहानियाँ बच्चों के साथ एक शिक्षक अपनी क्लास में कराएगा या आप लोग इन दिनों में अपने घर पर इन कहानियों को बच्चों के साथ कर रहे होंगे तो बच्चे क्या खूबसूरत जवाब देते हैं, आप उनको देखते रहिए। यदि हमारा मन विचलित होता है तो क्या पानी की तरह हमारे विचार भी स्थिर हो सकते हैं? जब हम थोड़ी देर शांत मन से सोचते हैं तो हमारे मन के जो विचार हैं वो थोड़े से स्थिरता की तरफ जाते हैं। तो मैं तो यही समझी कि हमें शांत मन से कार्य करने की ओर बढ़ना चाहिए। हाँ, कि अगर हम अपने मन को स्थिर रख के शांति से सोचते हैं तो हमेशा निष्कर्ष उसका सकारात्मक आएगा। तो इसके लिए तो अभ्यास की आवश्यकता होगी सर। वो माइंडफुलनेस कर रहे हैं ना, उसके लिए। ठीक। तो सर, जब मन विचलित होता है तो क्या हमें
अपने आप खुद को पता लगता है या सामने वाले को भी पता लगता है कि हम विचलित हैं? तो इतना है कि जो दूसरे को पता चलने वाली बात है वो तो अपने कार्य और व्यवहार से पता चलता है कि मैं किस तरीके से कार्य को अंजाम दे रहा हूँ, किस तरीके से मेरा बिहेवियर है दूसरे के सामने। और जहाँ तक अपने की बात है, अपने को तो 24/7 हम देख ही पाते हैं कि हमारे जो स्टेट ऑफ माइंड है वो किस तरफ है। और हम कई बार परिवार में भी बच्चे हमारे को देख के पहचान ही लेते हैं कि आज पापा शायद गुस्से में हैं। तो इसका मतलब कि जब गुस्से में हैं तो बच्चा हमें पहचान लेता है, हमारे विचलित मन को बच्चा भी पहचान लेता है। तो हमारा ध्यान इस कहानी के माध्यम से अपने विचलित मन की ओर ले जाना है और उसको किस तरह से हम स्थिरता की ओर ले जा सकते हैं। गुस्से के साथ साथ वो प्यार को ज़्यादा पहचानता है। इन कहानियों का उद्देश्य ये है कि हम आप लोगों का सभी का उस तरफ ध्यान दिला पाएँ, ना कि हम आपको कुछ ऐसा बताने जा रहे हैं कि जैसे इन कहानियों में है आपने ऐसे ही जीना है। तो सर, हमारा उद्देश्य यहाँ इन कहानियों को सुनने और सुनाने का यही है कि हमारा ध्यान अपने भावों और विचारों पर जाए और हम आपस में, परिवार में एक दूसरे के साथ अपने अनुभव ईमानदारी से साझा कर सकें। अब क्लास में तो सर हमारे पास बच्चे होते हैं, 40-50 स्टूडेंट्स होते हैं, हर बच्चा अपनी बात शेयर करता है। तो यहाँ पर घर में सभी अपने अनुभव एक दूसरे के साथ साझा करेंगे और उनका ध्यान अपने विचारों और भावों पर बना रहेगा और सहज हो पाए। तो आपने मेरे से तो कई क्वेश्चन पूछ लिए, एक क्वेश्चन मेरे भी मन में है। ये क्वेश्चन आपसे है कि क्या कभी आपने अपनी ज़िंदगी में अपने जो भाव और विचार की जब बात चली रही है, तो जब कभी आपका मन विचलित हुआ हो और आपने कोई ऐसा निर्णय लिया हो कि आपको लगा कि ये मेरे को उस समय नहीं करना चाहिए था? सर, आज के समय अगर मैं सोचती हूँ तो मुझे बहुत याद आता है कि जब मेरे बच्चे छोटे थे और मैं उन्हें पढ़ाती थी, तो मुझे लगता था कि उनकी बस पढ़ाई बिल्कुल परफेक्ट हो। तो कई बार मैंने अपने बच्चों को उसके लिए डांटा, पर बाद में मुझे बहुत दुख लगता था कि मैंने अपने बच्चों को छोटे छोटे कारणों में के लिए क्यों डांटा। तो ये मुझे सर अच्छा नहीं लगता था और आज के समय में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो सर, मेरा बार बार ध्यान इसी तरफ जा रहा है इस कहानी को सुनने और सुनाने के बाद कि प्रकृति में कोई भी विषम परिस्थिति लंबे समय तक नहीं रह सकती। अर्थात जो आजकल हम देख रहे हैं, कोविड-19 से सब परेशान हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये परिस्थिति कुछ ही दिनों में सामान्य हो जाएगी और सभी लोग अपने वापस जीवन शैली में आ जाएंगे, रोज़मर्रा के कार्य करने लगेंगे। तो उम्मीद यही है कि अपने परिवार के साथ हम समय बिताएं और इन कहानियों के माध्यम से हम चर्चा में सहभागिता सभी की ले पाएं। अब हम फिर से माइंडफुलनेस करते हैं। तो सब एक लंबी गहरी सांस लेंगे और अपनी आंखें बंद करेंगे। यदि आंखें बंद करने में किसी को कोई परेशानी हो रही हो तो आप नीचे की ओर देख सकते हैं और जो भी अभी हमने चर्चा की कहानी में उस पर अपना ध्यान लेकर आएं, अपने भाव और विचारों को ध्यान से देखें। तो चलिए शुरू करते हैं, आंखें बंद करके। अब आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। जब भी आप सहज महसूस करें, अपना ध्यान अपने बैठने की स्थिति पर लाएं और अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो साथियों, ये थी आज हमारी हैप्पीनेस क्लास। अब आप सभी अगर हैप्पीनेस क्लास के बारे में अपना कोई अनुभव साझा करना चाहें तो हैप्पीनेस डेली फेसबुक अकाउंट है हमारा और साथ में ट्विटर अकाउंट है, वहाँ से आप मदद ले सकते हैं। और साथ में happinessdaily.blogspot.com हमारा ब्लॉग है, इस पे जाके भी हम अपने अनुभव साझा कर सकते हैं, जो कि आगे चीज़ों को और बेहतर करने के लिए हमारी शायद मदद करेगा। शुक्रिया। नमस्कार।